खूबसूरत सा पल एक किस्सा बन जाता है, जाने कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हरदम चौकन्नी टुकर टुकर देखती, घनी झबरैली पूंछ, कभी पेड़ कभी मेढ़, चंचल चपल, एक पल यहाँ अगले पल वहाँ। लंका विजय में साथ निभाया, तभी श्री राम का प्रेम पाया। लेकर देह पर 3 धारियां कितना कुछ कह जाती है, खाती कुट कुट करके हमें अचंभित कर जाती है। कवित्री महादेवी वर्मा के दिल से निकली प्रेम धारा ने बांध दिए गिल्लू और उनके बीच आत्मिक संबंध। आइए पढ़ें पशु प्रेम से ओतप्रोत कहानी गिल्लू। आता था महादेवी वर्मा को हुनर गिलहरी तक पालने का। गिल्लू कहानी। एक दिन लेखिका ने 2 कौओं द्वारा घायल किए गए एक गिलहरी के बच्चे को देखा। वह निश्चेष सा गमले से चिपका पड़ा था। लेखिका उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई और रुई से उसका खून पोंछकर उसके घावों पर मरहम लगाया। इस उपचार के 3 दिन बाद वह गिलहरी का बच्चा कूदने फांदने लगा। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा और फूल रखने की डलिया में रुई बिछाकर उसके रहने के लिए घोंसला बना दिया। कुछ दिन में गिल्लू लेखिका से घुल मिल गया। वह लेखिका लिखने बैठती तो गिल्लू लेखिका के आसपास तेजी से दौड़कर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगता। कई बार लेखिका उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में बंद कर देती। भूख लगने पर वह चिक चिक की ध्वनि करके लेखिका को इसकी सूचना देता और लेखिका उसे काजू या बिस्कुट खाने को दे देती थी। एक दिन लेखिका ने देखा कि गिल्लू बाहर घूमती गिलहरियों को बड़े अपनेपन से देख रहा था। लेखिका ने उसे भी मुक्त करना आवश्यक समझा। उसने खिड़की की जाली से कीले निकालकर गिल्लू के बाहर जाने का मार्ग खोल दिया। जब लेखिका घर से बाहर जाती तो गिल्लू भी उसी रास्ते से बाहर निकल जाता तथा लेखिका घर वापस आती तो वह भी खिड़की की जाली के रास्ते से घर में आ जाता था। लेखिका गिल्लू की एक हरकत से बड़ी हैरान हुई थी। वह हरकत यह थी कि वह लेखिका के साथ बैठकर खाना खाना चाहता था। धीरे धीरे लेखिका ने उसे भोजन की थाली के पास बैठना सिखाया और तब से वह लेखिका के साथ बैठकर खाता। काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ था। एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई और उसे कुछ दिन के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। गिल्लू ने उसके पीछे अपने प्रिय खाद्य काजू को भी नहीं खाया और लेखिका के घर लौटने पर एक परिचारिका के समान सेवा की। अंततः गिल्लू का अंतिम समय आ गया। उसने खाना पीना बाहर जाना छोड़ दिया। वह रात भर लेखिका की उंगली पकड़े रहा और प्रभात होने तक सदा के लिए मौत की नींद सो गया। लेखिका ने सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई। लेखिका को विश्वास था एक दिन गिल्लू जूही के छोटे पीले पत्ते के रूप में फिर से खिलेगा और वह फिर से उसे अपने आसपास अनुभव कर पाएगी। बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। गिल्लू पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, शैलेंद्र, प्रेमचंद, नज़ीर अकबराबादी। तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। गिल्लू किसका नाम था? कौवे का, गिलहरी के बच्चे का, शेर के बच्चे का, बकरी के बच्चे का। तो इसका सही उत्तर है गिलहरी के बच्चे का। किसको देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आई? सोन जूही की पीली कली को देखकर, गुलाब के फूल को देखकर, चंपा के फूल को देखकर, गुलमोहर के पेड़ को देखकर। तो इसका सही उत्तर है सोन जूही की पीली कली को देखकर। कौवे क्यों समादृत माने जाते हैं? पितृपक्ष में इनका आना शुभ माना जाता है। वह कर्कशवाणी में पुकारते हैं। वह काले रंग के होते हैं। वे रोज बनेरे पर आते हैं। तो इसका सही उत्तर है
पितृपक्ष में इनका आना शुभ माना जाता है। कौवे को अनादृत प्राणी क्यों कहा जाता है? वह मीठी आवाज में गाते हैं, वह कर्कश वाणी में बोलते हैं, वह लोगों को दुख पहुंचाते हैं, वे लोगों का भोजन खाते हैं। तो इसका सही उत्तर है वे कर्कश वाणी में बोलते हैं। गिलहरी की आयु कितनी होती है? 1 बरस, 2 बरस, 7 महीने, 4 साल। तो इसका सही उत्तर है 2 बरस। घायल गिल्लू कहाँ पड़ा था? गमले के पास, पेड़ के पास, पौधे के पास, जमीन के ऊपर। तो इसका सही उत्तर है गमले के पास। उपचार के कितने दिन बाद गिल्लू स्वस्थ हुआ? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो इसका सही उत्तर है 3 दिन। लेखिका का ध्यान गिल्लू कैसे आकर्षित करता था? सर्र से पर्दे पर चढ़कर, पेड़ पर चढ़कर, सर्र से घर पर चढ़कर, सर्र से दीवार पर चढ़कर। तो इसका सही उत्तर है सर्र से पर्दे पर चढ़कर। लेखिका ने गिल्लू को मुक्त करने की जरूरत कब समझी? जब बसंत आया, जब गिलहरियां जाली के पास चिकचिक करने लगी, जब अपनेपन से वह बाहर देखने लगा। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। गिल्लू को मुक्त करने के लिए लेखिका ने क्या किया? जाली का कोना खोल दिया, दरवाजा खोल दिया, खिड़की खोल दी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जाली का कोना खोल दिया। गिल्लू को परिचारिका यानी कि सेविका क्यों कहा गया? उसकी चंचलता के कारण, उसकी सेवा के कारण, उसकी शरारतों के कारण, उसके अपनेपन के कारण। तो इसका सही उत्तर है उसकी सेवा के कारण। लेखिका कैसे घायल हो गई थी? जमीन पर गिरकर, मोटर दुर्घटना से, छलांग लगाकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मोटर दुर्घटना से। लेखिका को गिल्लू के अंत का कैसे पता चला? वह 2 साल का हो गया था, उसने कुछ ना खाया था, वह निश्चेष्ट था। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ छिप जाता था? फूलदान के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में, सोन जूही की पत्तियों में। उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी सही हैं। गिल्लू कहाँ खाता था? लेखिका के डाइनिंग हॉल में, लेखिका की थाली में, गिलहरियों के साथ, कौओं के साथ। तो इसका सही उत्तर है लेखिका की थाली में। गर्मी से बचने के लिए गिल्लू क्या करता था? एसी चलाता था, पंखे के नीचे बैठता था, सुराही से चिपक जाता था। उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर है सुराही से चिपक जाता था। गिल्लू लेखिका का मन किस प्रकार मोह लेता था? आकर्षक गतिविधियों से, बाहर घूमकर, चुपचाप बैठकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आकर्षक गतिविधियों से। गिल्लू का घर कैसा था? हल्की डलिया का था, उसमें रुई बिछी थी, तार से खिड़की से बंधा था। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। लेखिका कभी कभी गिल्लू को कहाँ रख देती थी? बस्ते में, लिफाफे में, दस्ताने में, जुराब में। तो इसका सही उत्तर है लिफाफे में। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था? बादाम, किशमिश, काजू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है काजू। गिल्लू की समाधि कहाँ बनाई गई? सोन जूही की लता के नीचे, अमरूद के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, बेर के पेड़ के नीचे। तो इसका सही उत्तर है सोन जूही की लता के नीचे। धन्यवाद। नए सब्सक्राइबर्स का इस चैनल में स्वागत है। कृपया लाइक तथा शेयर कर दें। धन्यवाद।